नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भाद्रपद महीने का आरंभ होने जा रहा है और आज हम बात करेंगे भाद्रपद के महीने की। ये महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस महीने की खास बातें क्या हैं और इस महीने में किसकी पूजा उपासना करने से कल्याण होगा, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 अगस्त 2025, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:09 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 1:52 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 4:30 से 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं भाद्रपद के महीने के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद का महीना क्या है और इसकी महिमा क्या है। भाद्र का अर्थ है कल्याण देने वाला और भाद्रपद का अर्थ है भद्र परिणाम देने वाले, अच्छे परिणाम देने वाले व्रतों का महीना। इस महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वा भाद्रपद या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है, जिस वजह से इस महीने को भाद्रपद कहा जाता है। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये सर्वोत्तम महीना माना जाता है। मन को शुद्ध करने में, मन में पवित्रता लाने में, मन में पवित्र भाव भरने में ये महीना काफी कारगर है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का बड़ा पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और कलंक चतुर्थी भी इसी महीने में आती है। यानी भाद्रपद का महीना भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की कृपा लेकर के आता है। इस बार भाद्रपद का महीना 10 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक रहेगा और इस समय में आप भगवान कृष्ण और भगवान गणेश की पूजा करेंगे, उससे आपको इनकी कृपा प्राप्त होगी। भाद्रपद के महीने पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आप जा रहे हैं
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा? अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, धन की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी, रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद का जो महीना है, इस महीने के नियम क्या हैं और इस महीने की सावधानियां क्या हैं। भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। खास तौर से जो लोग सलाद खाते हैं या कच्चे फल और सब्जियां खाते हैं, उससे परहेज करें। दही का प्रयोग करना भाद्रपद के महीने में पूरी तरह से वर्जित है। भाद्रपद में दही नहीं खानी चाहिए। भाद्रपद के महीने में ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ने की संभावना होती है, जिसका ध्यान बनाए रखना चाहिए। भाद्रपद में दोनों समय शीतल जल से स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए, क्योंकि भाद्रपद में आलस्य बहुत होता है। भगवान कृष्ण को नियमित रूप से तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और तुलसी दल को चाय में या दूध में उबालकर पीना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। भाद्रपद पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको आगे बताएंगे, लेकिन ये बता दें कि कार्यक्रम में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है,
खान पान में सावधानी रखें, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, विवाद तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कन्या राशि, रुका हुआ काम बन जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न संजय कुमार जी ने हमें लिखा है, पटना बिहार से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 11 मार्च 1978, जन्म का समय है रात में 9 बजे और जन्म का स्थान है आरा बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं वापस आरा जा करके वहाँ पर कोई व्यापार करना चाहता हूँ या खेती करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए ऐसा करना ठीक होगा? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अगर खेती करने के लिए जाएं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। व्यापार आदि के चक्कर में ना पड़ें और एग्रीकल्चर या खेती में अगर आप जाते हैं तो अप्रैल 2026 के बाद जाना बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिएगा, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का और गणेश महोत्सव का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद के महीने में श्री कृष्ण, श्री बलराम और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी आता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद में मनाया जाता है। इस महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आती है और इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी मनाया जाता है। कलंक चतुर्दशी भी भाद्रपद में रहती है। तो मुख्यतः भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में गणेश महोत्सव मनाते हैं और भगवान गणेश की पूजा
की जाती है। भाद्रपद के महीने में देवी देवताओं की कृपा कैसे मिलेगी, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, महत्वपूर्ण निर्णय 1-2 दिन के लिए टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी। देखिए, भाद्रपद के महीने में वैसे तो दही का प्रयोग मना है, लेकिन अगर आप पंचामृत बना करके भगवान कृष्ण को रोज अर्पित करें, पंचामृत से स्नान कराएं और बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने में या तो अपने घर पर भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए या जन्माष्टमी में जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना बहुत अच्छा होगा। और अगर आप चाहें तो इस महीने में लड्डू गोपाल और शंख की स्थापना भी कर सकते हैं। मुख्यतः भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण के लिए गोपाल सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम, इसका अगर पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। आपकी कितनी भी जटिल मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए क्या करेंगे। विद्या, बुद्धि और ज्ञान के लिए भाद्रपद के महीने में श्री गणेश की उपासना करिएगा। पीले रंग के गणेश जी का चित्र या मूर्ति स्थापित करिएगा
रोज सवेरे उनको दूर्वा, दूब घास या मोदक इसका भोग लगाइएगा। और जितने दिन आप गणपति की पूजा कर रहे हैं, कम से कम उतने दिन सात्विक रहिएगा। हर प्रकार की बाधा का नाश होगा। अगर भाद्रपद के महीने में श्रद्धा, पवित्रता और भाव पूर्वक आप गणपति की पूजा करेंगे तो समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है, संतान के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो भाद्रपद के महीने में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ रोज करिए। अगर आपको गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आप श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पूरे भाद्रपद के महीने में करिएगा। अगर आपके जीवन में निरंतर रुकावटें आ रही हैं, निरंतर संकट आ रहे हैं, तो संकट नाशक गणपति स्तोत्र इसका पाठ करने से आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि भाद्रपद के महीने में शुरुआती 15 दिन में भगवान कृष्ण की पूजा करें और बाद के 15 दिन में भगवान गणेश की पूजा करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि भाद्रपद के महीने में दही नहीं खानी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, दही बनती है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। भाद्रपद के महीने में वो बैक्टीरिया सही से काम नहीं करता, दही जल्दी खराब होती है, और भाद्रपद में अगर आप दही खाएंगे तो उसके पचने में समय लगेगा, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा। इसलिए जहां तक संभव हो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भाद्रपद में दही का प्रयोग ना करें।
अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, खान पान में सावधानी रखें। नंबर 7, वाहन सावधानी से चलाएं। नंबर 8, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। आपके रुके हुए तमाम काम ऐसा करने से पूरे हो जाएंगे। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये सब आप हमें प्रश्न के साथ मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सुष्मिता जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। सुष्मिता जी की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 1995। जन्म का समय दोपहर में 11:05 और जन्म का स्थान है कोलकाता। सुष्मिता कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सुष्मिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2025 के अंत में या 2026 के आरंभ में आपका विवाह होगा। आपकी अपनी इच्छा के अनुसार परिवार वाले शुरुआत में थोड़ा विरोध कर सकते हैं, लेकिन बाद में चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, और ये पहना जाएगा बुधवार की शाम को। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ मुश्किलें हो रही हैं, शादी की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो जो उपाय बताया है वो करिए, आपको निश्चित लाभ होगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो सूर्य देव को जल चढ़ा के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, आभूषण, भवन ऐसा कुछ बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कुंभ राशि वालों के लिए।
हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि के लिए धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि वालों को बेवजह की चिंता, बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है। आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज प्रतिपदा तिथि है और आज परिवार में शांति बनाए रखें। अगर कोई लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी की पलंग या लकड़ी की कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन उसके लिए सर्वोत्तम है। लकड़ी की वस्तु खरीदना अच्छा रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।